और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की बैठक। ऐतिहासिक दरबार हॉल बना कैबिनेट का मंच। मेट्रोपॉलिटन बिल को हो सकता है कि आज मंजूरी मिल जाए। इसके अलावा मंजूरी के बाद मॉनसून सत्र में ये बिल पेश होगा। अद्वैत लोक के लिए 2200 करोड़ प्रस्तावित होंगे। इसके अलावा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 8 समूहों में मंथन होगा। 1945 के बाद राजवाड़ा में मंत्री परिषद की ये बैठक हो रही है। देखिए, 1945 के बाद यानी आजादी के बाद पहली बार इंदौर में मंत्री परिषद की बैठक होना अपने आप में देखिए एक बड़ी बात होती है। देवी अहिल्याबाई होलकर को ये बैठक समर्पित, और जिस तरह से हमने देखा कि पहले के जमाने में 1945 में जिस तरह की बैठक हुई थी, उसी तरह की बैठक आज होनी है। पीयूष पारे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। पीयूष, कुछ ही देर बाद बैठक की शुरुआत होनी है, उसके पहले किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं, तैयारियां किस तरह से है? देखिए, बिल्कुल अस्मिता, इस वक्त हम इंदौर के राजवाड़ा में मौजूद हैं और आप देखें कि ये गणेश हॉल है, जहां पर कहीं न कहीं यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग का आयोजन होना है। और इस पूरे परिसर को अगर बात की जाए तो उसी तर्ज पर सजाया गया है, उसी तरह तैयार किया गया है जैसे होलकर साम्राज्य में कहीं न कहीं ये नजर आता था। चलिए हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो बंसल न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वो मीटिंग हॉल है जहां पर सीधे तौर पर बैठक होना है। आज मोहन कैबिनेट की मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर मंथन होगा। लेकिन आप देखें कि देवी अहिल्या को समर्पित ये आज की कैबिनेट है, इस लिहाज से कहीं न कहीं यहाँ पर आपको देवी अहिल्या की प्रतिमा भी नजर आएगी। ये गणेश हॉल है और कहा जाता है कि जब होलकर साम्राज्य यानी कि मराठा साम्राज्य यहाँ पर था, उस वक्त इसी हॉल में मंत्रिमंडल की बैठकें हुआ करती थी। मध्य प्रांत, इसके अलावा मराठा साम्राज्य जिस तरीके से यहाँ पर बैठक करता था और किस तरीके से यहाँ पर मंत्रिमंडल चर्चा करते थे। और आप देखें पूरा हॉल विशेष तौर पर सजाया गया है। लेकिन आप एक और चीज देख पा रही हैं अस्मिता इस वक्त स्क्रीन पर, कि यहाँ पर टेबल और कुर्सी पर बैठक नहीं होगी, यानी कि इस पूरे हॉल को उस तर्ज पर सजाया गया है जैसे होलकर काल में कहीं न कहीं यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी। आप ये सीधे तौर पर तस्वीरें इस वक्त गणेश हॉल की देख पा रही हैं। इसके अलावा आपने जो है वो जिक्र किया कि आखिर किस तरीके की बैठक होगी, तो इसमें खासतौर पर भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन एक्ट को लेकर कहीं न कहीं प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसको लेकर भी आज अहम निर्णय लिए जाएंगे। ये सीधी तस्वीरें अस्मिता आप इस वक्त कहीं न कहीं गणेश हॉल की देख पा रही हैं, जहां पर पूरा का पूरा जो दरबार है यानी कि पूरा हॉल है, उसे होलकर साम्राज्य, होलकर कालीन साम्राज्य की तर्ज पर यहाँ पर तैयार किया गया। और इसके ठीक ऊपर जो दरबार हॉल है, वहीं पर कहीं न कहीं यहाँ पर जो कैबिनेट है वो यहाँ पर भोजन करेगी। जी, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें पीयूष आपने हमें दिखाई, दर्शकों को दिखाई। और हम देख सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या मंत्रियों के बैठने की व्यवस्था की बात करें, काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है। और क्या कुछ कार्यक्रम होंगे आज पीयूष इंदौर में बैठक के बाद, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, उसकी क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रेसिडेंसी में इस वक्त रुके हुए हैं और वहीं पर वहां से तकरीबन 9:30 बजे के लगभग वे रवाना होंगे। इंदौर के लालबाग पैलेस पहुंचेंगे, वहां कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और ठीक 11 बजे तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो इसी हॉल में पहुंचेंगे और यहीं पर कहीं न कहीं बैठक का आयोजन किया गया। इससे पहले हमने अस्मिता देखा था कि किस तरीके से महेश्वर, जो राजधानी कहा जाता है देवी अहिल्याबाई होलकर की, वहां पर कहीं न कहीं बैठक आयोजित हुई थी और इसमें जिस तरीके का स्वरूप था वहां भी समर्पित की गई थी ये पूरी बैठक देवी अहिल्याबाई होलकर को। और उसी के बाद में अब जो राजवाड़ा पैलेस है इंदौर का, जो विशेष तौर पर होलकर साम्राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, वहां पर सीधे तौर पर आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे हॉल को उसी तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया है। और आपने इस तरीके की तस्वीरें अमूमन कम ही देखी होगी जब कैबिनेट की बैठक इस तरीके से आयोजित की जा रही हो, जब यहाँ पर टेबल कुर्सी की जगह इस तरीके का बैठने की व्यवस्था। बिल्कुल पीयूष, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरा राजकीय टच तो दिया गया है। अगर हम लंच की बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज लंच में भी मालवा के रंग देखने को मिलने वाले, इंदौरी जायका और उसका लुत्फ उठाते कैबिनेट के मंत्री आज नजर आने वाले? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है और मालवा तो मेहमान नवाजी के लिए ही पहचाना जाता है अस्मिता। और हमने कल रात को भी
जो तस्वीरें दिखाई थी, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सराफा चार चौपाटी पहुंचे थे, उन्होंने व्यंजनों का लुत्फ उठाया था। लेकिन आज विशेष तौर पर जो यहाँ के दरबार हॉल में व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके मुताबिक वहां पर मालवी व्यंजन होंगे, दाल बाटी होंगी, चूरमा होंगे, इंदौर के पारंपरिक व्यंजन होंगे। चूंकि इंदौर का जो खान पान है वो महाराष्ट्र से भी काफी कहीं न कहीं मिलता जुलता है, तो ऐसे में महाराष्ट्र के कई परंपरागत व्यंजन भी यहाँ पर सीधे तौर पर इस भोजन में शामिल की जाएंगे। जैसे ही कैबिनेट खत्म होगी, तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वे सीधे तौर पर दरबार हॉल में पहुंचेंगे और वहां पर भोजन का लुत्फ उठाएंगे। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि एक तरफ यहाँ पर मध्य प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हो, डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हो, तमाम जो ऐसे प्रस्ताव है जिससे मध्य प्रदेश का विकास और रफ्तार पकड़े। उसके बाद में सीधे तौर पर मालवा की मेहमान नवाजी भी देखने को मिलेगी, जिसमें तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ शामिल होंगे। तो ये कुल मिलाकर तैयारियां हैं। अब इंतजार है जो यहाँ पर तमाम लोग बैठेंगे और मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जो बातें होंगी, जो चर्चा होंगी, जो प्रस्ताव होंगी, वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर बिल्कुल पीयूष, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, अपडेट देते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब इंदौर